नमस्कार दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एनटीएम परिवार की तरफ से अभिनंदन। आज चर्चा कुछ हटके करते हैं। आज पर्दा उठाते हैं पूरे एमएलएम इंडस्ट्री के एक अंधकार अध्याय पर से। क्या कारण है दोस्तों कि एमएलएम जैसा एक खूबसूरत, महान और असरदार सिस्टम भी आज तक आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाला एक आम आदमी क्यों एमएलएम से बिछड़ा है, जबकि भारत में एमएलएम का इतिहास लगभग 30 साल पुराना है। 30 साल एकदम कम भी तो नहीं होता है मेरे दोस्त। फिर क्या कारण है कि इन 30 सालों में एमएलएम इंडस्ट्री के सारे कंपनी मिलाकर भी अगर फिकी एंड केपीएमजी के रिपोर्ट को मान्यता दे तो 2% लोगों को भी अपने साथ जोड़ नहीं पाया है। 98% लोग इस इंडस्ट्री को नहीं अपनाए हैं। इन 30 सालों में हम लोगों ने बड़े बड़े सुरमाओं को अपना कंधा खुद थपथपाते देखे हैं। छोटे बड़े सभी कंपनियों ने एक ही नारा से अपना मीटिंग सेमिनार शुरू किया है कि हर घर एक्स कंपनी, घर घर एक्स कंपनी। हर एक नए पुराने कंपनी अपने आप को नंबर 1 होने का दावा कर रहा है और एक दूसरे पर कालिक लगा रहे हैं। पता नहीं कौन सा अथॉरिटी किसको नंबर 1 बना डाला। ये सब कंपनी अपने आप को नंबर 1, एमएलएम किंग, एमएलएम के शहंशाह, एमएलएम के बेताज बादशाह बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। क्या क्या दिखावा नहीं किया। बड़े बड़े आलीशान होटलों में शानदार सेमिनार्स, जश्न जलवा, महंगे महंगे कारों की प्रदर्शनी, क्रूज में डिनर की फोटो, महंगे कोट टाई, बड़े बड़े चेक्स की माला बनाकर घूमना और भी बहुत कुछ हम लोगों ने इन 30 सालों में देखा है। फिर भी इन 30 सालों में सारे कंपनी मिलाकर भी मात्र 2%। क्या ये आंकड़े चमकाने वाला नहीं है? क्या ये आंकड़े चौंकाने वाला नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है, मानो या ना मानो। आज भी आप बड़े बड़े कंपनियों के उन धुरंधर लीडरों की शहर में जाओ और उनके बड़े कंपनी का शानदार हेड ऑफिस जहां बना है वहां चले जाओ, या फिर गांव देहात के छोटे छोटे कस्बे मोहल्ले पर चले जाओ। 95% लोगों को मालूम तक नहीं एमएलएम होता क्या है। जो जिस कंपनी को करता है उसके सिवा उसके पड़ोसी तक को मालूम नहीं है उस कंपनी का नाम। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा इसका जिम्मेदारी? इतने साइंटिफिक कैलकुलेशंस और अनगिनत खूबियों के बावजूद भी क्यों एमएलएम अछूत रह गया 95% लोगों से? क्रेडिट तो सब लेते हैं, क्रेडिट तो सबको मिलता है, पर कौन नीलकंठ बनकर ये कड़वा घूंट पिएगा? जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा, हम सबको लेना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं गलती तो हुआ है, हम सबसे हुआ है। एमएलएम के जानकार, एमएलएम के स्पेशलिस्ट आपको बहुत सारे कारण बता देंगे। चलिए आज एक पहलू पर हम भी बात करते हैं। मेनली एमएलएम इंडस्ट्री जो है वो काम कर रहा है एक बेसिक स्ट्रैटेजी पर, और वो है नीड क्रिएशन करना। मतलब जनता को कन्विंस करके नीड क्रिएट करो, नीड को जगाओ और उसे एहसास दिलाओ कि ये तुम्हारा जरूरत है। उदाहरण के तौर पर एक आम आदमी को पता नहीं होता है एलोवेरा के गुण, नौनी जैसा अमृत फल का वैल्यू या फिर स्पिरुलिना की खासियत, पर हम लोग अपने ज्ञान से, कन्विंसिंग पावर से, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और स्किल से और सच्ची निष्ठा से या फिर पैसा कमाने की नियत से उनको समझाते हैं कि ये क्यों आपको जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशंस, न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स, इम्यूनिटी पावर, ये सारे बड़े बड़े शब्द बोलकर उनकी दिल पर उस प्रोडक्ट के लिए चाहत पैदा करते हैं। उनको समझाते हैं, उनको डेमो दिखाते हैं और उनको रोजगार का रास्ता दिखाते हैं, और फिर उसके बाद 20 में से 4 को तैयार कर लेते हैं। उनमें से 2 अगले 3 महीना के बाद अपना फोन तक नहीं उठाता है। क्या यही सच्चाई नहीं है अपने इंडस्ट्री का? क्या यही हकीकत आपके साथ नहीं हो रहा है? यही रेशियो आपके साथ भी नहीं हो रहा है मेरे दोस्त? जी हाँ दोस्तों, सभी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब देखते हैं पिछले 7-8 साल में से कुछ कंपनी भारत में आया और फिर कुछ कंपनी तो यहाँ पर जन्म भी हुआ और 3-4 साल में
इन सारे प्राइवेट कंपनियों ने लाखों बिलियन डॉलर का बिजनेस किया, पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस को फैलाया, अपना नाम रोशन कर दिया और एक ब्रांड बन के उभर के आया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, प्राइवेट कंपनी ही तो है। क्या है इनके सफलता का राज? क्या है इनके सफलता का रहस्य? क्योंकि ये सारे कंपनियों ने नीड को क्रिएट नहीं किया, नीड को आइडेंटिफाई किया। यही है उनका सफलता का राज। लोगों को जरूरत की पहचाना, लोगों की जरूरत को पहचाना और अब उस पे सर्विस दे दिया, लोगों की जिंदगी आसान कर दिया, लोगों को समझाया नहीं, लोगों की तकलीफ को समझा और उस पे काम किया। लोगों ने इनको जी भर के अपना लिया और ये एफिलिएट मार्केटिंग के कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम पर आज पूरा देश पे गूंज रहा है। ऐसा कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी कस्बा नहीं है जहां इन कंपनियों के नाम नहीं पहुंचा है। पूरे देश में इनका नाम का चर्चा है। ऐसा कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी नगर, मेट्रो सिटी नहीं है जहां पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नापतोल, ओला, ओयो, उबेर के नाम ना जानता हो। और आज इन कुछ ही सालों में पर 3-4 साल या 7 साल या 8 साल होगा इन कंपनियों को आए हुए, और इनमें से एक एक कंपनी तो अपने ऐसी खासियत बना लिया, इतना बड़ा प्रॉपर्टी बना लिया कि पूरे भारत के एमएलएम इंडस्ट्री को वो एक साथ टक्कर दे सकता है। यहीं पर इन सारे कंपनियों का स्ट्रैटेजी को जानना जरूरी है। क्या है इनका स्ट्रैटेजी? इनका स्ट्रैटेजी है लोगों को समझाओ मत, उन्हें समझो और उनकी जिंदगी आसान कर दो। बस दोस्तों, एनटीएम वर्ल्ड ने भी इसी एफिलिएट मार्केटिंग का ये स्ट्रैटेजी को अपना लिया और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कारगर साबित हुआ। ये स्ट्रैटेजी एमएलएम इंडस्ट्री को और भी रीच कर रहा है और भी एनरिच कर रहा है और अपना एनटीएम को एक नई रफ्तार दे रहा है। तो फिर एमएलएम इंडस्ट्री से भी कुछ लिया, अपने एनटीएम वर्ल्ड ने एमएलएम इंडस्ट्री से भी कुछ लिया, वो उसका कैलकुलेशन लिया। एमएलएम का सबसे बड़ा खूबी है उसका कैलकुलेशन, उसकी वर्ल्ड क्लास कैलकुलेशन को एमएलएम इंडस्ट्री से एनटीएम वर्ल्ड ने लिया। तो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी यानी कि रफ्तार, एमएलएम का कैलकुलेशन और एक चीज ट्रेडिशनल मार्केट से भी लिया। ट्रेडिशनल बाकी एमएलएम कंपनियों जैसे ट्रेडिशनल मार्केट को उखाड़ के फेंकने का बात इसने नहीं किया, बाकी एमएलएम कंपनियों जैसे ट्रेडिशनल मार्केट को खत्म करने का बात नहीं किया, क्योंकि कंपनी ने समझ लिया था कि ये ट्रेडिशनल मार्केट जो है ये बरगद की पेड़ की तरह अपनी जड़ दूर दूर तक फैला चुका है, इसको उखाड़ के फेंकना इतना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए इसको बल देने के लिए, इसके साथ जोड़ने के लिए, इस एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जोड़ने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट को उसका जरिया बनाकर उसको बल प्रदान किया, उसका स्टेबिलिटी से अपना हाथ मिलाया और लोकल को ग्लोबल बनाने का महान उद्देश्य को सामने रखकर, भारत के प्रधानमंत्री का उस अंगीकार को सामने रखकर डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए कैशलेस इंडिया जैसा मुहिम को अपना योगदान दिया, कैशलेस इंडिया जैसे मुहिम में अपना योगदान दिया। और आप भी आगे आए और उभरता हुआ सितारों के साथ अपना किस्मत का सितारा भी बुलंद कर लें। एनटीएम के साथ जुड़े। जय एनटीएम, जय भारत।